කෙවිල්ටන් නේචර් සීරීස් සොබාදහමේ සුන්දරත්වය ඔබේ නිවසට. පැස් කොකුම් සබන් එදා සොබාදම් ගුණ මෙදා පැස් විශේෂක්. බැලූ බැලමට මේ දෙන්න කෙල්ලයි කොල්ලයි වගේ කොට එතන මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මනුස්සයා හිතන් එන්නේ අම්මා විතරක් නෙමෙයි මාත්. අම්මා ගියාම පුතේ ඔය මක්කවත් අපි දැනන් හිටියේ නෑනේ බං. ඊට පස්සේ සුදු මාමල එකතු වෙලා මාමල දොස්තර කාමරයට එක්කන් ගියා. ඒගොල්ලෝ මෙහි ආවේ එළිවන ජාම. ඒ කරලෝ රෑ වෙලා වෙන්නේ. මාමා බලින් ටිකට් කපන් තමයි ගෙදර. හැබෑද බං? ඔය කලබලයට ආපු කලන්තයක් බං. ඒක මක්කට අපු මක්කට කියලා දැනගන්න. ඔහේ දොස්තරයා වැටුණානේ. යන්කෝ ගෙට ඔයා තාමත් විතර එන්න. ඕ ඉතින් එහෙම දෙයක් වුණොත් ඉතින් දැනගන්න වෙන්නේ කො නිවුස් එකකින් නැත්නම් පොලිසියෙන්. සුදු අක්කේ කොහොම හරි කමක් නැහැ සර් මෙච්චර දුර ගෙනාපු වැඩේ මේකෙන් අවුල් වෙන්නේ නැත්තම් එච්චර. अनित में सूर्य पद्मे के होर गैन के पल मगर फराज की हालत ख़तरनाक थी। अज़िया अस्पताल पहुंची तो वो आखिरी सांसें ले रहा था। फराज ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अज़िया तुम्हें कुछ बताना था। इसने जेब से एक पर्ची निकाली, पुरानी मुड़ी हुई, इस पर लिखा था, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अज़िया के हाथ कांपने लगे, इसके पास वक्त नहीं था। वो सिर्फ इतना कह सकी, फराज में भी। मगर फराज की आंखें बंद हो गई। इसकी मुस्कुराहट वही थी मगर सांसें ख़त्म हो चुकी थी। एक साल गुजर गया। अज़िया ने किसी से बात करना छोड़ दिया था, मगर रोज़ाना रात को वो इसी छत पर आती थी जहाँ फराज उसे ताज़ा टूटने का इंतज़ार कराया करता था। एक रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, फराज मैंने तुमसे बाद में कहा, मगर दिल ने पहले ही कह दिया था। इसी लम्हे आसमान पर एक टूटता हुआ तारा चमका। अज़िया ने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। कुछ महीने बाद अज़िया ने फराज के नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू कर दी, फराज अहमद मेमोरियल स्कॉलरशिप। वो हर साल एक ऐसे तालिब इल्म को मदद देती जो ख्वाब तो रखता मगर वसाइल ना हो। बिल्कुल फराज की तरह एक बच्चे ने स्कॉलरशिप लेते हुए पूछा, बाजी ये फराज कौन था? अज़िया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, वो जो भी था मेरे दिल में ज़िंदा है, लेकिन दुनिया में नहीं। मगर दुनिया उसे एक साल पहले को बैठी थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, शहर की रात ठंडी थी, हवा में हल्की सी नमी और सड़कों पर खामोशी छाई हुई थी। इसी खामोशी में अज़िया अपनी छत पर बैठी दो आसमान के तारे गिन रही थी। तारे वही थे मगर ज़िंदगी बदल गई थी, क्योंकि आज उसे एक साल हो गया था फराज के खोए हुए। 2 साल पहले अज़िया यूनिवर्सिटी में नई नई आई थी, शर्मीली, कम बोलने वाली, किताबों में गुम रहने वाली लड़की। वह इसकी दोस्ती हुई फराज से, जो क्लास का सबसे हंसमुख, दलेर और सबका महबूब था। फराज उसे हर बात पर चलता था, तुम हंसती क्यों नहीं, दुनिया इतनी बुरी। मगर फराज की हालत ख़तरनाक थी। अज़िया अस्पताल पहुंची तो वो आखिरी सांसें ले रहा था। फराज ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अज़िया तुम्हें कुछ बताना था। इसने जेब से एक पर्ची निकाली, पुरानी मुड़ी हुई, इस पर लिखा था, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अज़िया के हाथ कांपने लगे, इसके पास वक्त नहीं था। वो सिर्फ इतना कह सकी, फराज में भी। मगर फराज की आंखें बंद हो गई। इसकी मुस्कुराहट वही थी मगर सांसें ख़त्म हो चुकी थी। एक साल गुजर गया। अज़िया ने किसी से बात करना छोड़ दिया था, मगर रोज़ाना रात को वो इसी छत पर आती थी जहाँ फराज उसे ताज़ा टूटने का इंतज़ार कराया करता था। एक रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, फराज मैंने तुमसे बाद में कहा,
مگر دل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک ٹوٹتا ہوا تارا چمکا۔ آزیہ نے آنسو پوچھے اور مسکرا دی۔ کچھ مہینے بعد آزیہ نے فراز کے نام پر ایک اسکالرشپ شروع کر دی، فراز احمد میموریل اسکالرشپ۔ وہ ہر سال ایک ایسے طالب علم کو مدد دیتی جو خواب تو رکھتا مگر وسائل نہ ہو، بالکل فراز کی طرح۔ ایک بچے نے اسکالرشپ لیتے ہوئے پوچھا، باجی یہ فراز کون تھا؟ آزیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو بھی تھا میرے دل میں زندہ ہے، لیکن دنیا میں نہیں، مگر دنیا اسے 1 سال پہلے کو بیٹھی تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ نے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شہر کی رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی اور سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں آزیہ اپنی چھت پر بیٹھی دور آسمان کے تارے گن رہی تھی۔ تارے وہی تھے مگر زندگی بدل گئی تھی، کیونکہ آج اسے 1 سال ہو گیا تھا فراز کے کھوئے ہوئے۔ 2 سال پہلے آزیہ یونیورسٹی میں نئی آئی تھی، شرمیلی، کم بولنے والی، کتابوں میں گم رہنے والی لڑکی۔ وہاں اس کی دوستی ہوئی فراز سے، جو کلاس کا سب سے ہنس مکھ، دلیر اور سب کا محبوب تھا۔ فراز اسے ہر بات پر چیڑتا تھا، تم ہنستی کیوں نہیں، دنیا اتنی بری۔ مگر فراز کی حالت خطرناک تھی۔ آزیہ اسپتال پہنچی تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فراز نے کمزور آواز میں کہا، آزیہ تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس نے جیب سے ایک پرچی نکالی، پرانی مڑی ہوئی، اس پر لکھا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آزیہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ صرف اتنا کہہ سکی، فراز میں بھی۔ مگر فراز کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی مسکراہٹ وہی تھی مگر سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ 1 سال گزر گیا، آزیہ نے کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر روزانہ رات کو وہ اسی چھت پر آتی تھی جہاں فراز اسے تازہ ٹوٹنے کا انتظار کرایا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فراز میں نے تم سے بعد میں کہا، مگر دل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک ٹوٹتا ہوا تارا چمکا۔ آزیہ نے آنسو پوچھے اور مسکرا دی۔ کچھ مہینے بعد آزیہ نے فراز کے نام پر ایک اسکالرشپ شروع کر دی، فراز احمد میموریل اسکالرشپ۔ وہ ہر سال ایک ایسے طالب علم کو مدد دیتی جو خواب تو رکھتا مگر وسائل نہ ہو، بالکل فراز کی طرح۔ ایک بچے نے اسکالرشپ لیتے ہوئے پوچھا، باجی یہ فراز کون تھا؟ آزیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو بھی تھا میرے دل میں زندہ ہے، لیکن دنیا میں نہیں، مگر دنیا اسے 1 سال پہلے کو بیٹھی تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ نے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شہر کی رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی اور سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں آزیہ اپنی چھت پر بیٹھی دور آسمان کے تارے گن رہی تھی۔ تارے وہی تھے مگر زندگی بدل گئی تھی، کیونکہ آج اسے 1 سال ہو گیا تھا فراز کے کھوئے ہوئے۔ 2 سال پہلے آزیہ یونیورسٹی میں نئی آئی تھی، شرمیلی، کم بولنے والی، کتابوں میں گم رہنے والی لڑکی۔ وہاں اس کی دوستی ہوئی فراز سے، جو کلاس کا سب سے ہنس مکھ، دلیر اور سب کا محبوب تھا۔ فراز اسے ہر بات پر چیڑتا تھا، تم ہنستی کیوں نہیں، دنیا اتنی بری۔ مگر فراز کی حالت خطرناک تھی۔ آزیہ اسپتال پہنچی تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فراز نے کمزور آواز میں کہا، آزیہ تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس نے جیب سے ایک پرچی نکالی، پرانی مڑی ہوئی، اس پر لکھا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آزیہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ صرف اتنا کہہ سکی، فراز میں بھی۔ مگر فراز کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی مسکراہٹ وہی تھی مگر سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ 1 سال گزر گیا، آزیہ نے کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر روزانہ رات کو وہ اسی چھت پر آتی تھی جہاں فراز اسے تازہ ٹوٹنے کا انتظار کرایا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فراز میں نے تم سے بعد میں کہا، مگر دل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک ٹوٹتا ہوا تارا چمکا۔ آزیہ نے آنسو پوچھے اور مسکرا دی۔ کچھ مہینے بعد آزیہ نے فراز کے نام پر ایک اسکالرشپ شروع کر دی، فراز احمد میموریل اسکالرشپ۔ وہ ہر سال ایک ایسے طالب علم کو مدد دیتی جو خواب تو رکھتا مگر وسائل نہ ہو، بالکل فراز کی طرح۔ ایک بچے نے اسکالرشپ لیتے ہوئے پوچھا،
बाजी ये फराज कौन था? अज़िया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, वो जो भी था मेरे दिल में ज़िंदा है, लेकिन दुनिया में नहीं, मगर दुनिया उसे 1 साल पहले खो बैठी थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, शहर की रात ठंडी थी, हवा में हल्की सी नमी और सड़कों पर खामोशी छाई हुई थी। इसी खामोशी में आज़िया अपनी छत पर बैठी 2 आसमान के तारे गिन रही थी। तारे वही थे, मगर ज़िंदगी बदल गई थी, क्योंकि आज इसे 1 साल हो गया था फराज के खोए हुए। 2 साल पहले आज़िया यूनिवर्सिटी में नई नई आई थी, शर्मीली, कम बोलने वाली, किताबों में गुम रहने वाली लड़की। वह इसकी दोस्ती हुई फराज से, जो क्लास का सबसे हंसमुख, दलेर और सबका महबूब था। फराज उसे हर बात पर चलता था, तुम हंसती क्यों नहीं, दुनिया इतनी बुरी। मगर फराज की हालत ख़तरनाक थी। आज़िया अस्पताल पहुंची तो वो आखिरी सांसें ले रहा था। फराज ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, आज़िया तुम्हें कुछ बताना था। इसने जेब से एक पर्ची निकाली, पुरानी मुड़ी हुई। इस पर लिखा था, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आज़िया के हाथ कांपने लगे, इसके पास वक्त नहीं था। वो सिर्फ इतना कह सकी, फराज मैं भी। मगर फराज की आंखें बंद हो गई। इसकी मुस्कुराहट वही थी, मगर सांसें ख़त्म हो चुकी थी। 1 साल गुजर गया। आज़िया ने किसी से बात करना छोड़ दिया था, मगर रोज़ाना रात को वो इसी छत पर आती थी जहाँ फराज उसे ताज़ा टूटने का इंतज़ार कराया करता था। एक रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, फराज मैंने तुमसे बाद में कहा, मगर दिल ने पहले ही कह दिया था। इसी लम्हे आसमान पर एक टूटता हुआ तारा चमका। आज़िया ने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। कुछ महीने बाद आज़िया ने फराज के नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू कर दी, फराज अहमद मेमोरियल स्कॉलरशिप। वो हर साल एक ऐसे तालिब इल्म को मदद देती जो ख्वाब तो रखता, मगर वसाइल ना हो। बिल्कुल फराज की तरह। एक बच्चे ने स्कॉलरशिप लेते हुए पूछा, बाजी ये फराज कौन था? आज़िया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, वो जो भी था मेरे दिल में ज़िंदा है, लेकिन दुनिया में नहीं, मगर दुनिया उसे 1 साल पहले खो बैठी थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, शहर की रात ठंडी थी, हवा में हल्की सी नमी और सड़कों पर खामोशी छाई हुई थी। इसी खामोशी में आज़िया अपनी छत पर बैठी 2 आसमान के तारे गिन रही थी। तारे वही थे, मगर ज़िंदगी बदल गई थी, क्योंकि आज इसे 1 साल हो गया था फराज के खोए हुए। 2 साल पहले आज़िया यूनिवर्सिटी में नई नई आई थी, शर्मीली, कम बोलने वाली, किताबों में गुम रहने वाली लड़की। वह इसकी दोस्ती हुई फराज से, जो क्लास का सबसे हंसमुख, दलेर और सबका महबूब था। फराज उसे हर बात पर चलता था, तुम हंसती क्यों नहीं, दुनिया इतनी बुरी। मगर फराज की हालत ख़तरनाक थी। आज़िया अस्पताल पहुंची तो वो आखिरी सांसें ले रहा था। फराज ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, आज़िया तुम्हें कुछ बताना था। इसने जेब से एक पर्ची निकाली, पुरानी मुड़ी हुई। इस पर लिखा था, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आज़िया के हाथ कांपने लगे, इसके पास वक्त नहीं था। वो सिर्फ इतना कह सकी, फराज मैं भी। मगर फराज की आंखें बंद हो गई। इसकी मुस्कुराहट वही थी, मगर सांसें ख़त्म हो चुकी थी। 1 साल गुजर गया। आज़िया ने किसी से बात करना छोड़ दिया था, मगर रोज़ाना रात को वो इसी छत पर आती थी जहाँ फराज उसे ताज़ा टूटने का इंतज़ार कराया करता था। एक रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, फराज मैंने तुमसे बाद में कहा, मगर दिल ने पहले ही कह दिया था। इसी लम्हे आसमान पर एक टूटता हुआ तारा चमका। आज़िया ने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। कुछ महीने बाद आज़िया ने फराज के नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू कर दी, फराज अहमद मेमोरियल स्कॉलरशिप। वो हर साल एक ऐसे तालिब इल्म को मदद देती जो ख्वाब तो रखता, मगर वसाइल ना हो। बिल्कुल फराज की तरह। एक बच्चे ने स्कॉलरशिप लेते हुए पूछा, बाजी ये फराज कौन था? आज़िया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, वो जो भी था मेरे दिल में ज़िंदा है, लेकिन दुनिया में नहीं, मगर दुनिया उसे 1 साल पहले खो बैठी थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो वीवर्स, शहर की रात ठंडी थी, हवा में हल्की सी नमी और सड़कों पर खामोशी छाई हुई थी। इसी खामोशी में आजिया अपनी छत पर बैठी दूर आसमान के तारे गिन रही थी। तारे वही थे मगर ज़िंदगी बदल गई थी, क्योंकि आज उसे 1 साल हो गया था फराज के खोए हुए। 2 साल पहले आजिया यूनिवर्सिटी में नई नई आई थी, शर्मीली, कम बोलने वाली, किताबों में गुम रहने वाली लड़की। वह इसकी दोस्ती हुई फराज से, जो क्लास का सबसे हंसमुख, दलेर और सबका महबूब था। फराज उसे हर बात पर चलता था, तुम हंसती क्यों नहीं, दुनिया इतनी बुरी। मगर फराज की हालत ख़तरनाक थी। आजिया अस्पताल पहुंची तो वो आखिरी सांसें ले रहा था। फराज ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, आजिया तुम्हें कुछ बताना था। इसने जेब से एक पर्ची निकाली, पुरानी मुड़ी हुई। इस पर लिखा था, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आजिया के हाथ कांपने लगे, इसके पास वक्त नहीं था। वो सिर्फ इतना कह सकी, फराज मैं भी। मगर फराज की आंखें बंद हो गई। इसकी मुस्कुराहट वही थी मगर सांसें ख़त्म हो चुकी थी। 1 साल गुजर गया। आजिया ने किसी से बात करना छोड़ दिया था, मगर रोज़ाना रात को वो इसी छत पर आती थी जहाँ फराज उसे ताज़ा टूटने का इंतज़ार कराया करता था। एक रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, फराज मैंने तुमसे बाद में कहा, मगर दिल ने पहले ही कह दिया था। इसी लम्हे आसमान पर एक टूटता हुआ तारा चमका। आजिया ने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। कुछ महीने बाद आजिया ने फराज के नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू कर दी, फराज अहमद मेमोरियल स्कॉलरशिप। वो हर साल एक ऐसे तालिब इल्म को मदद देती जो ख्वाब तो रखता मगर वसाइल ना हो, बिल्कुल फराज की तरह। एक बच्चे ने स्कॉलरशिप लेते हुए पूछा, बाजी ये फराज कौन था? आजिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, वो जो भी था मेरे दिल में ज़िंदा है, लेकिन दुनिया में नहीं। मगर दुनिया उसे 1 साल पहले को बैठी थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, शहर की रात ठंडी थी, हवा में हल्की सी नमी और सड़कों पर खामोशी छाई हुई थी। इसी खामोशी में आजिया अपनी छत पर बैठी दूर आसमान के तारे गिन रही थी। तारे वही थे मगर ज़िंदगी बदल गई थी, क्योंकि आज उसे 1 साल हो गया था फराज के खोए हुए। 2 साल पहले आजिया यूनिवर्सिटी में नई नई आई थी, शर्मीली, कम बोलने वाली, किताबों में गुम रहने वाली लड़की। वह इसकी दोस्ती हुई फराज से, जो क्लास का सबसे हंसमुख, दलेर और सबका महबूब था। फराज उसे हर बात पर चलता था, तुम हंसती क्यों नहीं, दुनिया इतनी बुरी। मगर फराज की हालत ख़तरनाक थी। आजिया अस्पताल पहुंची तो वो आखिरी सांसें ले रहा था। फराज ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, आजिया तुम्हें कुछ बताना था। इसने जेब से एक पर्ची निकाली, पुरानी मुड़ी हुई। इस पर लिखा था, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आजिया के हाथ कांपने लगे, इसके पास वक्त नहीं था। वो सिर्फ इतना कह सकी, फराज मैं भी। मगर फराज की आंखें बंद हो गई। इसकी मुस्कुराहट वही थी मगर सांसें ख़त्म हो चुकी थी। 1 साल गुजर गया। आजिया ने किसी से बात करना छोड़ दिया था, मगर रोज़ाना रात को वो इसी छत पर आती थी जहाँ फराज उसे ताज़ा टूटने का इंतज़ार कराया करता था। एक रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, फराज मैंने तुमसे बाद में कहा, मगर दिल ने पहले ही कह दिया था। इसी लम्हे आसमान पर एक टूटता हुआ तारा चमका। आजिया ने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। कुछ महीने बाद आजिया ने फराज के नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू कर दी, फराज अहमद मेमोरियल स्कॉलरशिप। वो हर साल एक ऐसे तालिब इल्म को मदद देती जो ख्वाब तो रखता मगर वसाइल ना हो, बिल्कुल फराज की तरह। एक बच्चे ने स्कॉलरशिप लेते हुए पूछा, बाजी ये फराज कौन था? आजिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, वो जो भी था मेरे दिल में ज़िंदा है, लेकिन दुनिया में नहीं। मगर दुनिया उसे 1 साल पहले को बैठी थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, शहर की रात ठंडी थी, हवा में हल्की सी नमी और सड़कों पर खामोशी छाई हुई थी। इसी खामोशी में आजिया अपनी छत पर बैठी दूर आसमान के तारे गिन रही थी। तारे वही थे मगर ज़िंदगी बदल गई थी, क्योंकि आज उसे 1 साल हो गया था फराज के खोए हुए। 2 साल पहले आजिया यूनिवर्सिटी में नई नई आई थी, शर्मीली, कम बोलने वाली, किताबों में गुम रहने वाली लड़की।
وہاں اس کی دوسری ہوئی فراز سے جو کلاس کا سب سے ہنسمکھ دلیر اور سب کا محبوب تھا۔ فراز اسے ہر بات پر چیلتا تھا، تم ہنستی کیوں نہیں، دنیا اتنی بری۔ مگر فراز کی حالت خطرناک تھی۔ ازیا اسپتال پہنچی تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فراز نے کمزور آواز میں کہا، ازیا تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس نے جیب